ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम विश्वानि देव सवितर्धुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय श्रृंखला में द्वितीय समुल्लास का स्वाध्याय कर रहे हैं और इस स्वाध्याय के क्रम में आज हम द्वितीय समुल्लास की कक्षा 7 को पढ़ेंगे। 6 कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं और आज 7वीं कक्षा को पढ़ेंगे। आप सभी से एक निवेदन किया जाता है कि हमें सनातन वैदिक धर्म को विशुद्ध रूप में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस चैनल से अधिक लोग जुड़ेंगे, तभी हम सनातन धर्म को अधिक लोगों तक पहुंचा पाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन हमारा यह है कि आप अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल से जोड़िएगा। एक एक व्यक्ति यदि एक हजार लोगों को जोड़ देता है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर कोई आपको केवल आपको धर्म के विषय में जागरूक बनाया जा रहा है। कोई आपको पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, कोई आपको फीस देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपको सच्ची जानकारी मिलेगी, ये बहुत बड़ा अवसर है। तो प्रत्येक पाठक यदि एक हजार सब्सक्राइबर इसमें लोगों को जोड़ देता है तो आगे हमारा प्रचार ये काफी तेजी से लोगों में चला जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस पुस्तक को करोड़ों की संख्या में बांटा गया है। भारतवर्ष एवं भारत से बाहर इस सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक को लोगों ने करोड़ों की संख्या में बांटा है लोगों को। परंतु उन करोड़ों संख्या में बांटने के बावजूद भी इसका परिणाम शून्य के बराबर है। उन करोड़ों में से ही मानिएगा 1000 लोगों ने इसको पढ़ करके समझा होगा, क्योंकि समझ में आता ही नहीं अपने आप, लोग ले जाते हैं, रख देते हैं। तो सबसे पहले तो जो सत्यार्थ प्रकाश को बांटते हैं वो अपने सत्यार्थ प्रकाश वितरण का 100% परिणाम देखना चाहते हैं तो वे स्वयं इस चैनल से जुड़ें और जिनको बांटते हैं उनको भी जोड़ें, उनको बताएं कि आप इस पुस्तक को सनातन वैदिक धर्म चैनल पर जाकर के समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा। और जिन्हें सत्या प्रकाश दिया नहीं गया है, पहुंचा नहीं है जिन लोगों पर, वहां पर भी हम उनको जोड़ करके इस पुस्तक के अंदर जो विषय वस्तु है, जो ज्ञान है धर्म के विषय का, वो पहुंचा सकते हैं। तो आप सभी का परम कर्तव्य है कि आप सभी एक हजार लोगों को जोड़िएगा चैनल से। बस अधिक नहीं, 1000 जोड़ दीजिएगा। यदि आप चाहते हैं अधिक जोड़िएगा। यदि किसी गांव के हैं आप, तो एक गांव में तो बहुत लोग होते हैं और सभी के पास में आजकल तो मोबाइल होते हैं। बालक बालिकाओं के पास में, वो युवक बूढ़े सभी के पास में होते हैं। सभी को आप जोड़िएगा। क्या परेशानी है? कोई पैसा तो नहीं लिया जा रहा आपसे, और पैसा हमको भी नहीं मिल रहा। हम भी निस्वार्थ भाव से परिश्रम कर रहे हैं, इतनी सारी व्यवस्था जुटा करके, ठीक है, अपना समय लगा रहे हैं। पर हमारा उद्देश्य यही है
कि आप और आपकी आने वाली पीढ़ी सनातन धर्म के विशुद्ध रूप को जान जाए और जान करके किसी भी विधर्मी के चंगुल में ना फंसे। कोई भी विधर्मी आपको और आपकी बहन और बेटियों को अपने चंगुल में ना फंसा पाए। आपकी बहन और बेटियां और आप इतने तार्किक बन जाएं कि आप अपने सनातन वैदिक धर्म को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने में समर्थ हो जाएं। इसलिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि हम भी सनातन धर्मी हैं, आप भी सनातन धर्मी हैं, आपकी बहन और बेटी हमारी भी बहन और बेटी हैं, तो उनकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। तो आप तो इतना तो कर ही सकते हैं कि आप अपनी बहन बेटियों को जागरूक बनाने के लिए इस चैनल से जोड़ें, उनको कहें कि भाई सुनिएगा, देखिएगा, क्योंकि विधर्मी आजकल बहुत शक्ति के साथ कार्य कर रहे हैं। ठीक है, चलिएगा, तो आप जोड़िएगा, हम अपने कार्य में लगे हुए हैं, आप अपने कार्य में लगे रहिए। यह कक्षा तर्कशील, सत्यग्राही, मननशील एवं उच्च बुद्धि स्तर वाले सनातन वैदिक धर्म को जानने के इच्छुक पाठकों के लिए है, सामान्य बुद्धि के स्तर वाले पाठकों के लिए नहीं है। ये हमने पहले ही आपको समझा दिया कौन सामान्य स्तर के हैं, कौन तार्किक होते हैं। ठीक है, चलिएगा, अब चलते हैं महाराज जी की शरण में। महाराज जी ने यहाँ पर हमको समझा दिया था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि इसी प्रकार की अन्य अन्य शिक्षा भी माता और पिता अपने संतानों को करें। ठीक है, कई लोगों का ऐसा क्वेश्चन आया था कि यदि जन्म कुंडली बनवा लें तो उससे हानि क्या है। जन्म कुंडली बनवाने सबसे बड़ी हानि तो यही है कि जन्म कुंडली कोई बना नहीं सकता, सही सही बन ही नहीं सकती। जन्म कुंडली तो अपने कर्मों के अनुसार अपने आप बनती रहती है। जन्म कुंडली की हानि सबसे बड़ी ये है कि वर्तमान में आप देखते होंगे कि उस जन्म कुंडली के आधार पर हमारे समाज में जो हमारी सुंदर सुंदर बहनें हैं और जो हमारे सुंदर सुंदर भाई हैं, सब प्रकार से योग्य हैं, परंतु जन्म कुंडली के आधार पर उनको मंगल और मंगली बना दिया जाता है। मंगल और मंगली बना करके उनको समाज में ऐसा प्रस्तुत कर दिया जाता है कि इसके साथ जिसका भी विवाह होगा उसका सत्यानाश हो जाएगा, वो कभी सुखी नहीं रहेगा, कभी सुखी नहीं रहेगी। उन हमारे युवक सुंदर भाई और बहनों का जीवन बर्बाद कर देते हैं, उनको अच्छा साथी प्राप्त करने से हटा देते हैं। ये कितना बड़ा पाप है। मंगल और मंगला या मंगली क्या है? कुछ भी नहीं है। वैसे मंगल का अर्थ तो अच्छा होता है, मंगल कार्य करते हैं, अच्छा करते हैं। तो यदि कोई बालक या कोई बालिका मंगल या मंगली है तो अच्छी मानी जानी चाहिए, परंतु जन्म कुंडली के आधार पर उसको क्या कर दिया गया कि उसको हीन श्रेणी में डाल दिया गया, उसको गलत सिद्ध कर दिया। तो सबसे बड़ा पाप और हानि यही है कि हम किसी के भी भविष्य के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। किसी के भी भविष्य के साथ हमें खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। इसमें केवल जन्म कुंडली बनाने वाला ही दोषी नहीं है, ध्यान रखेंगे। जन्म कुंडली बनाने वाला तो थोड़े प्रतिशत में दोषी है, सबसे अधिक दोषी है परिवार वाले लोग, जिन्होंने नासमझी से जन्म कुंडली बनवाई। क्यों बनवाई? बनवाने का क्या मतलब है भाई? तो परिवार वाले लोगों की 80% से 90% की
गलती होती है, वो जिम्मेदार होते हैं, पाप के भागी वो बनते हैं और उन्हीं को उसका परिणाम भोगना पड़ता है। जन्म कुंडली बनाने वाले को नहीं उसका परिणाम इतना अधिक भोगना पड़ता। यदि मेरी बहन या मेरी बेटी यदि मंगली है जन्म कुंडली के आधार पर, तो उसका परिणाम मुझे भोगना पड़ेगा, मेरे परिवार के लोगों को भोगना पड़ेगा। उसका विवाह नहीं होगा, विलंब से होगा, किसी ऐसे ही उस लड़की के योग्य जो नहीं है, अयोग्य अयोग्य वर्ग के साथ में होगा, उसका परिणाम तो मुझे भोगना पड़ेगा, माता पिता परिवार के लोगों को। जिसने जन्म कुंडली बनाई है उसको क्या है, उसको तो उतना नहीं भोगना पड़ेगा, उसने बना के दे दी, ठीक है आप जो करना है करो। तो इसलिए इस प्रकार की अनेक हानियां हैं। जो समझदार लोग हैं वो इन हानियों से बच सकते हैं और जो ना समझ लोग हैं वो फंसते रहेंगे, फंसते आ रहे हैं, उनको कोई रोक कौन सकेगा, ठीक है। परंतु हमारा यही निवेदन है कि आप के ऊपर परमात्मा की इतनी कृपा हो जाए कि आपके अंदर आपका स्वयं का विवेक और बुद्धि जागृत हो जाए, तो आप इन दोषों से बच जाएंगे, ठीक है। हम बहुत सारे समाज में देखते हैं, इतनी सुंदर सुंदर हमारी बहनें हैं, उनको जन्म कुंडली के आधार पर मंगली बता दिया, अब उनका विवाह नहीं होता है, विवाह करने के लिए तैयार नहीं होते हैं दूसरे लोग। इसी प्रकार से लड़का भी मंगल कर दिया, उसके साथ कोई भी अपनी लड़की का विवाह नहीं करना चाहता। तो ये खिलवाड़ है, जीवन के साथ खिलवाड़ है, और ये इस खिलवाड़ के दोषी कौन है, परिवार के लोग। तो अब हमने इन्होंने महाराज जी ने इतना जागरूक बनाया है, यदि परिवार वाले लोग जागरूक हो जाते हैं तो वो अपने बालक और बालिकाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो अब चलते हैं आगे मित्रों। यहाँ महाराज जी कहते हैं कि इसलिए मातृवान पितृमान शब्द का ग्रहण उक्त वचन में किया है। ऊपर कहा था मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद, सबसे पहले इसी समुल्लास के आरंभ में किया था। अर्थात जन्म से 5वें वर्ष तक बालकों को माता, 6 वर्ष से 8 वर्ष तक पिता शिक्षा करे, 9वें वर्ष के आरंभ में द्विज अपने संतानों का उपनयन करके आचार्य कुल में, अर्थात जहाँ पूर्ण विद्वान और पूर्ण विदुषी स्त्री शिक्षा विद्यादान करने वाली हों वहाँ लड़के और लड़कियों को भेज दें और शूद्रादि वर्ण उपनयन किए बिना विद्याभ्यास के लिए गुरुकुल में भेज दें, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा अपनी तरफ से भी हमको बुद्धि विवेक लगाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर एक बात तो ये कही कि जन्म से 5वें वर्ष तक, ये एक आनुमानिक है, जन्म से 5-6 वर्ष तक माता अपने बालक को शिक्षा करे। फिर थोड़ा बालक बड़ा हो जाए तो कहा कि 6 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 15 वर्ष तक पिता शिक्षा करे। इसका मतलब ये नहीं माता शिक्षा करना बंद कर दे, नहीं, माता भी शिक्षा करती रहे, पिता पुत्र बड़ा हो जाता है तो उसको और भी शिक्षाओं की आवश्यकता होती है, बाह्य, जिनका अनुभव माता को नहीं है पिता को होता है, तो पिता उनकी शिक्षा करे, माता भी शिक्षा करती रहे। ऐसा नहीं माता बिल्कुल शिक्षा करना बंद कर दे कि भाई नहीं अब तो हमारे 5 वर्ष पूरे हो गए, अब हमारा काम नहीं है, पिता जाने, ऐसा नहीं, दोनों शिक्षा करें, कहने का तात्पर्य ये है। और उसके बाद कहते हैं 6वें से 8वें वर्ष तक पिता शिक्षा करे और 9वें वर्ष के आरंभ में द्विज अपने संतानों का उपनयन करके आचार्य कुल में, अर्थात जहां पूर्ण विद्वान आदि जो रहते हो। ये प्राचीन व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्राचीन व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि एक समय ऐसा था कि जब बालक को 5 वर्ष में भी और 6 वर्ष में भी, 7 वर्ष में भी, 8 वर्ष में भी, 9 वर्ष में यज्ञोपवीत करा करके जहाँ पर विद्या पढ़ाई जाती है वहाँ पर गुरुकुल आदि में भेजा जाता था, ठीक है। आजकल जैसे हर गांव में अर्थात उन्हें लोगों को सामान्य रूप से इतने विद्यालय उपलब्ध नहीं थे,
जितने आजकल हैं। और आपको ये थोड़ा सा आप हमारे विपरीत भी हो सकते हैं इस विषय में कि इतना शिक्षा का प्रचार नहीं था जितना वर्तमान में है। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि भाई आज से अधिक विद्या का प्रचार था, परंतु हमारा अपना मानना है। ठीक है, हमारा अपना मानना है, हम ये नहीं कह रहे महाराज जी का मानना है आपका मानना है, कि आज जो शिक्षा, जहाँ शिक्षा का स्तर है, और ये शिक्षा, आज की शिक्षा और वो प्राचीन शिक्षा, दोनों अलग शिक्षा है एक तरह से। ठीक है, पर दोनों का उद्देश्य कुल मिलाकर के एक ही होता है कि हमारे बौद्धिक स्तर को बढ़ाना, हमें व्यवहार करना सिखाना। ठीक है, हमें जीवन जीना सिखाना। तो उस समय की व्यवस्था में यही था कि बालक अधिकतर 7-8 वर्ष बाद ही पढ़ने के लिए गुरुकुल में जाते थे। ठीक है, और यहाँ पर ये द्विज कह रहे हैं और शूद्र कह रहे हैं, तो इसके विषय में तो हम यदि अपने प्राचीन जो आचार ग्रंथ हैं, आचार ग्रंथ हैं, इनको हम कह सकते हैं कि संविधान ग्रंथ हैं, उनको उठा करके देखेंगे तो समय समय पर इन व्यवस्थाओं में हमें परिवर्तन दिखता है। एक रूपता इनमें नहीं होती है। ठीक है, देश काल परिस्थिति के अनुसार ये व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं। जैसे वर्तमान में अभी भारतीय संविधान कार्य कर रहा है, उसके अनुसार हमें अपने जीवन को चलाना होता है। किसी समय मनुस्मृति के अनुसार जीवन चलता था, कहीं पर याज्ञ स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि अनेक स्मृतियां हैं इस प्रकार के जीवन आचार की। तो उनमें भेद पाया जाता है, और भेद पाया जाना स्वाभाविक है, क्योंकि ये जो आचार ग्रंथ होते हैं, आचार में आचरण ग्रंथ, जिनमें मनुष्य के समाज के आचरणों को निर्धारित किया जाता है, वो देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, उनमें परिवर्तन होता रहता है। ये कोई एक रूपता हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, एक रूपता नहीं रख सकते हैं। जैसे आज का जो भारतीय संविधान है, उसमें देश काल स्थिति समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होते रहते हैं धाराओं में, वैसे ही इन हमारी जो प्राचीन व्यवस्था थी उसमें भी होते रहते थे। परंतु स्वामी जी ये प्राय करके ऐसा ही था, सभी स्मृतियों में ही देखा जाता है कि 7-8 वर्ष 9 वर्ष के बालक ही इस विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजे जाते थे, और बालिकाएं। उसी को ध्यान में रख करके यहाँ पर कहा है कि थोड़ा बालक बड़ा हो जाए तो फिर पिता आदि उसको कहाँ पर भेज दे, गुरुकुल में भेज दे उपनयन करके। वो गुरुकुल ही थे पहले, ऐसे इस प्रकार के स्कूल तो थे नहीं। और ये कहा दिया इसमें कि द्विज, द्विज का अर्थ हो गया यहाँ पर ब्राह्मण और आपका क्षत्रिय और वैश्य। ठीक है, तो वो अपने संतानों का उपनयन करके, उपनयन माने यज्ञोपवीत करा करके घर पर। और जो शूद्र हैं वो शूद्रादि वर्ण हैं। शूद्रादि का मतलब है शूद्र के अलावा और भी वर्ण हैं। आप पढ़ेंगे साहित्य को, तो ग्रंथों को, तो आपको मालूम पड़ेगा ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और भी वर्ण हैं, और भी मनुष्यों की कैटेगरी है एक तरह से। ठीक है, तो उनके बालकों को तो बिना उपनयन किए ही विद्याभ्यास के लिए गुरुकुल में भेज दें। ये प्राचीन व्यवस्था के बारे में बात कह दी है, इस पर माथा पच्ची करना बेकार है। हमने बता दिया कि ये जो आचरण, जो नियम हैं, ये बदलते रहते हैं। आज की परिस्थिति को, आज के परिवेश को देख करके हमको विचार करना। ठीक है, आज का परिवेश ये है कि आज हम किसी को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इस प्रकार से निर्धारण नहीं कर सकते। प्राचीन समय में कर्मों के अनुसार था, धीरे धीरे वो रूढ़ी हो गया, परंतु अब वो पूरा बदल गया। इसलिए विद्या प्राप्ति के विषय में तो हम यही कहना चाहेंगे कि माता पिता स्वयं शिक्षा देते हुए अपने बालकों को विद्यालय में भेजें। विद्यालय भिन्न भिन्न प्रकार के हैं जी। आपके सरस्वती विद्या मंदिर हैं, कॉन्वेंट स्कूल हैं, डीएवी कॉलेज हैं, डीपीएस स्कूल हैं, बहुत प्रकार के हैं। जहाँ पर आपका सामर्थ्य है, फीस भी देखनी पड़ेगी अब उनको, वो फ्री तो नहीं है कहीं पर भी। तो हम अपने बालकों को स्कूल में भेजें,
ठीक है। अभी उपनयन की ऐसी कोई परंपरा नहीं रही है, तो कोई गुरुकुल की परंपरा थी। स्कूल में तो कोई ऐसे उपनयन की आवश्यकता भी नहीं है। हाँ, आप की इच्छा है, यदि आप उपनयन कराना चाहते हैं करा सकते हैं, क्या परेशानी है, कोई मना भी नहीं करता आपको। ठीक। और स्कूल वाले भी मना नहीं करते, पर स्कूल वाले आपको उपनयन नहीं कराएंगे। ठीक है। तो आज की परिवेश के, आज की परिस्थिति के अनुसार हमको यहाँ पर विचार करना है। तो आज की परिस्थिति ये है कि सभी को विद्यालय भेजा जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी स्थान के लोग बच्चा बालक हैं, सभी को स्कूल भेजना चाहिए। और सभी को स्कूल भेजने के साथ साथ में माता पिता का परम कर्तव्य है कि वो उनको निरंतर अच्छी अच्छी बातें बताते रहें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो आप सोचें कि इसी पर आप एकदम अड़ जाएं तो कुछ भी होने वाला नहीं है, ये प्राचीन परंपरा थी, वो वर्तमान, अब आगे उस प्रकार की कभी भी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, ध्यान रखेंगे। क्योंकि वैसे देश काल परिस्थिति होंगे ही नहीं, होंगे ही नहीं। ठीक है, हम कट्टरता से बाहर। अब आप ये मत कहिए मैं स्वामी महर्षि दयानंद जी खंडन नहीं कर रहा। उन्होंने जो बात लिखी है वो भी सत्य लिखी है, और जो मैं कह रहा हूं वो भी सत्य है। यदि हम देश काल परिस्थिति को नहीं समझेंगे तो फिर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है। तो यदि संभव है, आपके अनुकूल ऐसी व्यवस्था कहीं दिख रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं। कहीं गुरुकुल आपको दिख रहा है, आप अपने बालक को गुरुकुल में पढ़ाना चाहते हैं, तो आप गुरुकुल में भेजिएगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। परंतु गुरुकुल है, आजकल भी गुरुकुल है, परंतु उस प्रकार के गुरुकुल नहीं है। तो इसको हम बस पढ़ लेते हैं। महाराज जी ने प्राचीन जो हमारी परंपरा थी उसके बारे में बता दिया है। ठीक है, चलिए। और यही हमारी कोशिश रहनी चाहिए। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि वहीं आचार्य कुल में भेजे जहाँ पूर्ण विद्वान और विदुषी स्त्री शिक्षा और विद्यादान करने वाले हों। तो हमें आज यही देखना चाहिए, स्कूल का मैनेजमेंट और वहाँ के जो हमारे गुरुजन हैं पढ़ाने वाले हमारे बालकों को, वो उनका आचरण कैसा है, स्कूल की पोजीशन कैसी है। ठीक है, स्कूल का जो आचरण कैसा है, ये हम थोड़ा सा परख सकते हैं, पूरा तो नहीं परख सकते, उसके अनुसार ही हम अपने बालकों को स्कूल में भेजें। परंतु वर्तमान के परिवेश में हम अवश्य कहना चाहेंगे कि संस्कार देने का जो काम है वो माता पिता को अपने ऊपर लेके रखना चाहिए। स्कूलों के ऊपर आप निर्भर मत रहिएगा, वो आपको संस्कार के विषय में अधिक सहायता नहीं करेंगे। संस्कार और अपने धर्म के विषय में तो आपको ही जागरूक बनाना पड़ेगा अपने बालकों को। ठीक है, चलिएगा आगे कर चलते हैं। उन्हीं के संतान विद्वान, सभ्य और सुशिक्षित होते हैं जो पढ़ाने में संतानों का लाडन कभी नहीं करते किंतु ताड़ना ही करते रहते हैं। इसमें व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण है। ये बहुत अच्छी बात कही। ठीक है, कि जो माता पिता और गुरुजन, या तो माता पिता की बात की है इन्होंने, कि जो माता पिता पढ़ाने के विषय में पढ़ाने के विषय में लाड़ नहीं करते, अरे कोई बात नहीं, पढ़ नहीं रहा तो कोई बात नहीं बेटा, खेल ले चल, ऐसे ऐसे नहीं। उन्हीं के संतान विद्वान और सभ्य और शिक्षित होते हैं जो पढ़ाने में अपनी संतानों को कभी लाड़ प्यार नहीं करते, वहां पर टाइट रहते हैं, कभी नहीं करते किंतु ताड़ना ही करते हैं। ताड़ना माने पढ़ना है भाई, पढ़ने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, पढ़ना पड़ेगा आपको बच्चों। ठीक है, इसमें थोड़े से स्टिक कहते हैं। इसमें एक महाभाष्य व्याकरण का ये ग्रंथ है, ये जो हम पढ़ाते भी हैं देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर, उस पर महर्षि पतंजलि जी हुए हैं एक, उन्होंने व्याकरण का एक प्रौढ़ ग्रंथ लिखा है महाभाष्य नाम का। वहाँ पर एक श्लोक आया है, उन्होंने वहाँ अध्यापकों के माता पिताओं के लिए ये श्लोक दिया है किसी प्राचीन ग्रंथ में से उठा करके। ठीक है, ये उनका भी अपना श्लोक नहीं है। कहते हैं सामृतैः पाणिभिर्घ्नन्ति गुरवो न विशोक्षितैः लालनाश्रयणो दोषात् ताडनाश्रयणो गुणाः। कहते हैं सामृतैः पाणिभिर्घ्नन्ति। अच्छा, हिंदी पढ़ लीजिएगा आप, संस्कृत नहीं समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जो माता पिता
और आचार्य संतान और शिष्यों का ताड़न करते हैं, वे जानो अपने संतान और शिष्यों को अपने हाथ से अमृत पिला रहे हैं। जो माता और पिता और जो गुरुजन अपने शिष्यों को, अपनी संतानों को ताड़न में डांटते रहते हैं, तो समझिएगा वो उनका निर्माण कर रहे हैं, उनको अमृत पिला रहे हैं, अर्थात उनको श्रेष्ठ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो संतानों व शिष्यों का लाड़न करते हैं, वे अपने संतानों और शिष्यों को विष पिला के नष्ट और भ्रष्ट कर देते हैं। बिल्कुल सही है मित्रों। यदि हम पढ़ाई के विषय में अथवा अपने बालकों को अधिक ही लाड़ प्यार करेंगे, तो बालक ही होते, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उनको समझ नहीं होती है, उनको विवेक नहीं होता है, उनको तो खेलना अच्छा लगता है, उनको टॉफी खाना अच्छा लगता है, ठीक है, उनको टीवी देखना अच्छा लगता है, उनको गेम खेलना अच्छा लगता है, परंतु उनके अच्छे से हम अच्छा तो नहीं मानेंगे। अच्छा मान लेंगे तो वो बेकार हो जाएंगे, क्या बनेंगे, कुछ भी नहीं बनेंगे, मजदूरी करेंगे। तो क्या है, ऐसे नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, क्योंकि लाड़न से संतान और शिष्य दोष युक्त तथा ताड़ना से गुण युक्त होते हैं, डांटने से, और संतान और शिष्य लोग है भी ताड़ना से प्रसन्न और लाड़ना से अप्रसन्न सदा रहा करें। ये बालकों को भी थोड़ा निर्देश कर रहे हैं शिष्यों को, भाई यदि आपके माता पिता और यदि आपके गुरुजी यदि डांटे तो आपको नाराज नहीं होना, प्रसन्न होना है कि ये माता पिता मेरे उद्धार के लिए, मुझे अच्छा बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये मेरे गुरुजी मेरा उद्धार चाहते हैं, मेरा कल्याण चाहते हैं, मैं कुछ अच्छा व्यक्ति बनूं इसलिए मुझे डांट रहे हैं। न कि ऐसा समझ ले भाई गुरुजी डांट रहे तो मेरे दुश्मन है, इनको सबक सिखाऊंगा, वो गलत बात है, नहीं। परंतु माता पिता तथा अध्यापक लोग ईर्ष्या द्वेष से ताड़न न करें, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। किंतु ऊपर से भय प्रदान और भीतर से कृपा दृष्टि रखें। माता पिता और गुरु को भी ध्यान रखना चाहिए कि अपनी संतानों को, अपने शिष्यों को ईर्ष्या के भाव से उनको डांटना नहीं है, क्या ऊपर से तो भय, ऊपर से उनको डराने के लिए, भाई डरे, ये पढ़ें लिखें अच्छे बने, अंदर से उनके प्रति कृपा की दृष्टि, प्रेम की दृष्टि कि मेरे ये शिष्य, मेरे ये बालक अच्छे बनेंगे कल को, इसलिए मैं इनको डांटता हूँ, भय दिखाता हूँ। कई ऐसे भी होते हैं कि ईर्ष्या की दृष्टि से भी, ईर्ष्या की दृष्टि गुरु माता पिता के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये माता पिता के लिए भी निर्देश है, आइएगा। और बहुत सुंदर सुंदर बात बता रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। जैसे अन्य शिक्षा की वैसे चोरी, मान जैसे दूसरी शिक्षाएं अभी बता दी हैं कुछ है, वैसे ही क्या है, चोरी, जारी का अर्थ होता है व्यभिचार, आलस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य, मिथ्या भाषण, हिंसा, क्रूरता, ईर्ष्या, द्वेष, मोह आदि दोषों को छोड़ने और सत्याचार के ग्रहण करने की शिक्षा भी करें, ये शिक्षा भी करें, ठीक है। सरल है शब्द, कोई परेशानी नहीं है। माने इन दोषों को छोड़ने और अच्छे आचरणों को ग्रहण करने की, क्योंकि जिस पुरुष ने जिसके सामने एक बार चोरी, जारी, मिथ्या भाषण आदि कर्म किया, उसकी प्रतिष्ठा उसके सामने मृत्यु पर्यंत नहीं होती, है बिल्कुल सही कहे। यदि किसी व्यक्ति के सामने मैंने चोरी कर दी, तो बाद में मैं कितने भी अच्छे काम करता रहा हूं तो अभी उसकी दृष्टि में मैं कहीं ना कहीं चोर बना रहूंगा, उसके मन में कहीं ना कहीं उसके एक कोने में ये भाव छिपा रहेगा कि भाई हाँ ये चोरी की है इसने, को भी चोरी कर सकता है मृत्यु पर्यंत। इसलिए जैसी हानि प्रतिज्ञा मिथ्या करने वाले की होती है, वैसी अन्य किसी की नहीं। प्रतिज्ञा माने भाई किसी वचन दे करके फिर उसको पलट जाना है, जिसको कई लोग ठेठ हिंदी भाषा में कहते हैं थूक करके चाटना। थूक करके चाटना अर्थात अभी कुछ वचन दे दिया और थोड़ी देर में बदल गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे जिसके साथ जैसी प्रतिज्ञा करनी उसके साथ वैसी ही पूरी करनी, अर्थात जैसे किसी ने किसी से कहा कि तुमको वाह
तुम मुझसे अमुक समय में मिलूंगा व मिलना, ठीक है, अथवा अमुक वस्तु अमुक समय में तुमको मैं दूंगा, ठीक है। ये सामान्य व्यवहार की बातें, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। दूंगा, इसको वैसे ही पूरी करे, नहीं तो उसकी प्रतीति कोई भी नहीं करेगा। इसलिए सदा सत्य भाषण और सत्य प्रतिज्ञा युक्त सबको होना चाहिए। भाई जैसा बोलते हैं, भाई मैं तुमसे मिलूंगा, मैं तुमको ये चीज दूंगा, अथवा जो भी कुछ है उसको वैसा पूरा हमें करना भी चाहिए, निभाना भी चाहिए, तभी वो भी हम पर विश्वास करेगा, नहीं तो विश्वास नहीं करेगा, ठीक है। उसकी प्रतीति, प्रतीति का अर्थ है उसका विश्वास, ठीक है। इसी को अभिमान करना योग्य नहीं है। अभिमान माने अहंकार, क्योंकि अभिमान श्रियम हंति, यह विदुर नीति का वचन है कि अहंकार है वो क्या है, मनुष्य की लक्ष्मी का नाश कर देता है, उसके धन को हरण कर लेता है। जो अभिमान अर्थात अहंकार है वह सब शोभा और लक्ष्मी का नाश कर देता है। इस वास्ते अभिमान करना न चाहिए। ये अपने बालकों को और स्वयं भी सीख लेना चाहिए, सरल बातें, ठीक है। छल कपट व कृतघ्नता से अपना ही हृदय दुखित होता है, तो दूसरे की क्या कथा कहनी चाहिए। अब कोई व्यक्ति छल करता है, कपट करता है, कृतज्ञता, उसे लगता है मैंने कि मैं कृतज्ञ हूं, तो उसको स्वयं ही दुख होता है, वास्तव में विचार करता है तब, बिना विचारे नहीं। तो दूसरों को, फिर दूसरों को उससे, उसकी कृतज्ञता से, उसके छल से, उसके कपट से कितना दुख होगा। छल और कपट उसको कहते हैं जो भीतर और बाहर और दूसरों को मोह में डाल और दूसरों की हानि पर ध्यान न देकर स्वप्रयोजन सिद्ध करना, ठीक है। छल और कपट किसको कहते हैं कि जो भीतर और बाहर, माने भीतर और बाहर दोनों में अलग अलग, भीतर कुछ चल रहा है, बाहर कुछ चल रहा है मन में, दूसरों को मोह में डालना, माने कुछ मीठी मीठी बात बता करके किसी को अपने चक्कर में फंसा लेना, और बाहर उसके साथ दूसरा व्यवहार करना, फिर बाद में दूसरों की हानि पर ध्यान न देकर के, और उसकी बेचारे को, उसको कितना कष्ट होगा सामने वाले को, इस बात को नहीं विचारना, केवल अपना प्रयोजन, भाई मुझे ये मिल जाएगा छुट्टी, भाड़ में जाए दुनिया, यही छल कपट है। कृतज्ञता उसको कहते हैं कि किसी के किए हुए उपकार को न मानना। कृतज्ञता क्या है कि भाई किसी ने हमारी सहायता की और फिर हमें उस सहायता को हम ये भी ना कहें कि भाई आपने हमारी सहायता की थी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उल्टा ये कहें अरे कर दी सहायता तो क्या हो गया भाई, क्या हो गया सहायता कर दी तो, ये क्या है, कृतज्ञता है। क्रोधादि दोष और कटु वचन को छोड़ शांत और मधुर वचन ही बोले और बहुत बकवाद न करे, मतलब बकवास करने का जो स्वभाव होता है कुछ लोगों का, वो नहीं करे, मीठा बोले, शांत रहे, ठीक है, हमेशा कटु कटु नहीं बोलता रहे, ठीक है। जितना बोलना चाहिए उससे न्यून व अधिक न बोले। जितना जहां पर बोलना चाहिए उतना ही तो बोले, ना तो एकदम मौनी बाबा बन जाए और ना एकदम बकबक करने वाला बन जाए, ठीक है। बड़ों को मान्य दे, माने बड़ों को सम्मान करे, उनके सामने उठकर जाके उच्चासन पर बैठावे, प्रथम नमस्ते करे। तो महर्षि सरस्वती जी सबसे पहले या नमस्ते अभिवादन को स्वीकार करते, कहते हैं जो बड़े छोटे लोग हैं उनको क्या होना चाहिए, बड़े लोग कोई हैं उनके सामने जाकर के उनसे कहना चाहिए कि आप यहाँ पर बैठिए, ऊपर बैठिए, मैं नीचे बैठता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले क्या करना चाहिए, नमस्ते, ध्यान रखिएगा। नमस्ते एक क्या है, बहुत ही सुंदर अभिवादन है। नमस्ते से सुंदर इस संसार में कोई अभिवादन हो ही नहीं सकता, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में नमस्ते का रुझान काफी अच्छा, रिजल्ट कुछ अच्छा ही आ रहा है। नमस्ते का अर्थ मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। नमस्ते में दो शब्द हैं, ना
महा और प्लस ते, ठीक है, इनको मिलाकर के यहाँ क्या बन जाता है, नमस्ते। नमा का अर्थ होता है झुकना, ठीक है। ते का अर्थ होता है आपके लिए, आपके लिए, ठीक है। लिए है, ध्यान दिख रहा होगा, लिए, ठीक है। आपके लिए झुकना मन झुकता हूं। जैसा हम बोलते हैं, तो हम नमस्ते करते समय ऐसे तो करते हैं, नमस्ते, हाथ जोड़ करके उसके सामने झुकते भी हैं। जैसा हम बोल रहे हैं वैसी हमारी क्रिया भी हो रही है। जब हम किसी से मिलें तो हम उसके सामने झुकेंगे, तो उसके मन में हमारे प्रति क्या होगा, सम्मान, ध्यान रखेंगे, सम्मान होगा। इसलिए इस शब्द का, जब हम इस शब्द को बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग क्रिया भी होती है। इसलिए अभिवादन करते समय जब हमसे कोई मिले तो हम उसका सम्मान करें। यही तो मिलने, सबसे पहले मिलने में यही तो होती है मीटिंग में, कि भाई हम किसी से मिले तो उसको लगना चाहिए कि हम आपका सम्मान कर रहे हैं। ये शब्द कहता है हाँ, हम आपका सम्मान कर रहे हैं। बताइएगा, इसके अलावा जितने भी अभिवादन हैं आप बता दिए, सब गलत है, उनका कोई अर्थ नहीं है, क्रिया के साथ में और उस सिचुएशन के साथ में कोई तालमेल नहीं है। या दो लोगों के मिलने की जो स्थिति होती है उस समय नमस्ते शब्द बोल करके उसकी अनुकूल क्रिया भी होती है। तीनों चीजें में साम्य है। अन्य किसी भी अभिवादन में, हालो आदि में, या और भी अनेक अभिवादन चल रहे हैं, उनमें नहीं है। इसलिए हम भी आपसे कहेंगे कि अभिवादन के लिए तो, और ये शब्द क्या है, सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद के अंदर वर्तमान है। इसका मतलब सबसे प्राचीनतम अभिवादन क्या है, नमस्ते। जो दूसरे अभिवादन चल रहे हैं वो नए हैं। और साथ साथ में ये भी हमको मानना पड़ेगा, जो ऋग्वेद है उसको एक मत से सभी लोग क्या मानते हैं, ईश्वरीय वाणी। तो इसका अभिप्राय हुआ कि ईश्वर ने हम सभी मनुष्यों के लिए ये शब्द अभिवादन के लिए रखा है, तो अब इसको ही मानना चाहिए। वेद में आपको कोई दूसरा अभिवादन नहीं मिलेगा, ध्यान रखेंगे, अभिवादन नहीं मिलेगा। इसलिए सर्वश्रेष्ठ अभिवादन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो बताया है, ये उन्होंने नहीं बताया, तो प्राचीनतम है। उन्होंने तो, लोग भूल गए, उसको ध्यान दिलाया, भाई ये है प्राचीनतम अभिवादन। उनके सामने उत्तम आसन पर न बैठे, माने बड़े लोगों के सामने ही उनसे ऊंचे स्थान पर नहीं बैठे। ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले हम जब भी कभी मिलें तो बड़े व्यक्ति से मिलते हैं तो उनको नमस्ते करना चाहिए। सभा में वैसे स्थान में बैठें जैसी अपनी योग्यता हो और दूसरा कोई न उठावे। कहीं पर भी हम जाते हैं, गैदरिंग में जाते हैं, तो वहां पर हम अपनी योग्यता माने, उस सभा में हमारे योग्यता माने हमारे लिए कौन सा स्थान है, वही स्थान पर बैठे। ठीक, नहीं तो हम पीछे बैठने वाले, हम आगे बैठ जाए, मंच पर चढ़ जाएं, तो वो क्या हो जाएगी, असभ्यता हो जाएगी, अशिष्टता हो जाएगी। विरोध किसी से न करें। देखिए महाराज जी कह रहे हैं विरोध भाई किसी से मत करिएगा। विरोध करना फालतू में कोई मतलब नहीं है, लड़ाई झगड़ा। संपन्न होकर गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग रखें। संपन्न माने समर्थ होते हुए आपको क्या करना है, गुणों को ग्रहण करना है सभी से, और दोषों को दूर रखना है। सज्जनों का संग और दुष्टों का त्याग। अपने माता पिता और आचार्य की तन मन और धनादि उत्तम उत्तम पदार्थों से प्रीति पूर्वक सेवा करें। बहुत सुंदर है। क्या कह रहे हैं महाराज जी, कह रहे हैं कि सज्जनों का संग करना चाहिए, अर्थात साधु संत महात्मा विद्वान लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, ठीक है, उनका संग करना चाहिए। उनके संग से ही तो हम अच्छे बनेंगे। ठीक है,
और दुष्टों का त्याग, और जो मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, छली कपटी लोग हैं, उनसे दूर, उनका त्याग, उनको छोड़ देना चाहिए, उनके साथ कोई व्यवहार नहीं रखना चाहिए। अपने माता पिता और आचार्य की, ठीक है, गुरु की तन से, मन से और धनादि उत्तम पदार्थों से प्रीति पूर्वक सेवा करें। गुरु को भी, यदि गुरु जिन्होंने आपको पढ़ाया, शिक्षा दी है, ठीक है, तो वर्तमान में तो शुल्क लिया जाता है, फीस ली जाती है, फिर भी हम अपने अंदर अपने गुरुओं के प्रति सम्मान का भाव रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए ठीक है, इस प्रक्रिया को अपनाते रहें कि जब भी गुरु आदि हमारे जो मिले, हम उनको कुछ न कुछ अपने सामर्थ्य के अनुसार भेंट करें, जिससे वो गुरु हमें आगे भी आशीर्वाद प्रदान करते रहें, और जो हमारे माता और पिता हैं उनकी भी सेवा करें, तन से, मन से, धन से, जिस भी रूप में हम कर सकते हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार। ठीक है, ये सीखना है, सिखाना है अपने बालकों को। ठीक है, चलिएगा आगे कहते हैं महाराज जी, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नोतराणि। ये तैत्रीय उपनिषद का वचन लिया है इन्होंने। ठीक है, इसका जो अर्थ है वो बताते हैं कि इसका यह अभिप्राय है कि माता पिता आचार्य, ठीक है, अपने संतान और शिष्यों को सदा सत्य उपदेश करें, और यह भी कहें कि जो जो हमारे धर्मयुक्त कर्म हैं उनका ग्रहण करो, और जो जो दुष्ट कर्म हो उनका त्याग किया करो। ध्यान रखिएगा, ये माता पिता गुरु का भी एक कर्तव्य बनता है कि वो अपनी संतानों और शिष्यों को ये भी उपदेश करते रहें कि भाई हम मनुष्य हैं, कुछ दोष हमारे अंदर भी हो सकते हैं, उन दोषों को तुम्हें नहीं ग्रहण करना है, जो हमारी अच्छाइयां हैं, जो गुण हैं, उन्हीं को आपको धारण करना है। एक शराबी भी पिता अपनी संतानों को ये नहीं कहता कभी भी कि भाई मैं शराब पीता हूं, तू भी शराब पी। वो यही कहेगा बेटा ये गलत बात है, मैं तो करता हूं पर तू मत करना। ऐसे करेगा। तो ये जो यहाँ पर है, यस्मा यानी अस्माकम सुचरितानि, जो हमारे द्वारा अच्छे अच्छे गुण हैं, हमारे द्वारा अच्छे जो आचरण हैं उनको तो ग्रहण करना है। तानी त्वया उपास्यानि, उनको ग्रहण करना। नो इतराणी, जो विपरीत कर्म हैं, अधर्म के कर्म हैं, जो हमारे गलत आचरण हैं, दोष हैं, उनको ग्रहण नहीं करना है। नहीं तो बालक कहे भाई पिताजी आप भी तो करते हैं, शिष्य कहने लगे गुरु जी आप भी तो करते हैं ये काम, मैं भी करूंगा। तो गुरु और माता पिता अपने बालक और शिष्यों को इसमें, भाई हो सकता है हमारे अंदर कोई दोष हो, बुराई हो, उस बुराई को आपको नहीं करना, आपको अच्छाइयों को लेना है। जो जो सत्य जाने उनका प्रकाश और प्रचार करें, यानी जो जो हमको सत्य लगता है उसका प्रचार करें और उनका आचरण करें। किसी पाखंडी दुष्टाचारी मनुष्य पर विश्वास न करें। ध्यान रखेंगे, कोई भी पाखंडी का अर्थ है छली कपटी ठगी व्यक्ति, दुष्टाचारी पर, मनुष्य पर कभी भी विश्वास ना करें। और जिस जिस उत्तम कर्म के लिए माता पिता और आचार्य आज्ञा देवें उसका यथेष्ट पालन करें। और संतानों को और शिष्यों को भी उपदेश किया जा रहा है, वहाँ किया जा रहा है उसमें उपनिषद में, कि भाई माता और पिता जो जो अच्छी बातें बताएं, गुरु अच्छी बात बताएं, उन सभी को आपको अपनाना चाहिए। जैसे माता पिता ने धर्म विद्या अच्छे आचरण के श्लोक, निघंटु, निरुक्त, अष्टाध्यायी अथवा अन्य सूत्र व वेद मंत्र कंठस्थ कराए हों, उनका पुनः अर्थ विद्यार्थियों को विदित करावे। ठीक है, जैसे कहते हैं माता, जैसे माता ने धर्म के विषय के, विद्या के विषय के, और निघंटु निरुक्त, ये संस्कृत के ग्रंथ हैं, हो सकता है आपको ज्ञात नहीं होंगे। ठीक है, अष्टाध्यायी हम पढ़ाते हैं, निरुक्त भी पढ़ाते हैं, निघंटु पढ़ाते हैं, ये सभी ग्रंथ इनमें श्लोक भी हैं अच्छे अच्छे, और संस्कृत के इसमें श्लोक अर्थात सूत्र हैं। तो अथवा अन्य सूत्र व वेद मंत्र कंठस्थ कराए हों, तो उनका भी पुनः पुनः बार बार विद्यार्थियों को, गुरु आता बचपन में तो माता पिता के पास में रहता है बालक, तो वो उनको बताया था कि अच्छे अच्छे श्लोक याद कराएं, तो उनको भी दोहराता रहे गुरु अपने शिष्यों को।
कि भाई भूल तो नहीं गई माता पिता ने जो याद कराया था, उसको भी ध्यान रखना है। जैसे प्रथम समुल्लास में परमेश्वर का व्याख्यान किया है, उसी प्रकार मान के उसकी उपासना करें। और प्रथम समुल्लास में जो 100 नामों के द्वारा परमात्मा को बताया गया है, परमात्मा का जो स्वरूप बताया गया है, उसी के अनुसार ही ध्यान, उपासना, प्रार्थना परमात्मा की करनी चाहिए, ये भी सिखा दें। जिस प्रकार आरोग्य, विद्या और बल प्राप्त हो, उसी प्रकार भोजन, छादन और व्यवहार करें। क्या कह रहे हैं ये कि जिस प्रकार आरोग्य माने हेल्थ, विद्या, बल ये प्राप्त हो, भोजन छादन उसी प्रकार का व्यवहार करावे, और जितनी क्षुधा हो उससे कुछ न्यून भोजन करें। और जितनी भूख लगे उससे थोड़ा कम ही खाएं, नहीं तो भूख से ज्यादा खा जाते हैं तो पेट खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। मद्य मांसादि का के सेवन से अलग रहे। मद्य है, मांस आदि इस प्रकार के जो आहार है उनसे दूर रहे। ठीक है, तो हम तो सभी शाकाहारी हैं और सनातन धर्मी सभी शाकाहारी होना ही चाहिए। तो अपने बालकों को और स्वयं भी हमें मद्य, मांस आदि जो खाद्य नहीं है हमारे लिए, उनसे दूर रहना चाहिए। अज्ञात गंभीर जल में प्रवेश न करें, ये भी शिक्षा दें कि भाई कहीं पता ही नहीं पानी कितना गहरा है, नदी, नाले, समुद्र आदि, वहां पर घुसे नहीं। क्योंकि जल जंतु व किसी अन्य पदार्थ से दुख, और जो तरना न जाने, तरना तैरना न जाने तो डूब ही जा सकता है। माने यदि कोई मगरमच्छ आदि होते हैं, वो यदि पानी में है, पता नहीं है उसमें गहरा पानी, तो खींच के ले जा सकता है, अथवा डूब सकते हैं स्वयं, तैरना नहीं आता तो इसलिए कहते हैं माने अज्ञात माने गहरे जल में, जिसको पता नहीं, उसमें घुसे नहीं कभी। ना विज्ञाते जलाशय, यह मनु का वचन है, मनुस्मृति में ऐसा बताया शिक्षा में कि भाई अज्ञात जलाशय में, तालाब में, पानी के गड्ढे में नहीं घुसना चाहिए। अविज्ञात जलाशय में प्रविष्ट होके स्नान आदि न करें। ध्यान रखें, ये बताया, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आजकल अनेक लोग गंगा जी में नहाने आते हैं, उनको पता ही नहीं होता कितना गहरी है, और उसमें कूद जाते हैं, छलांग लगा जाते हैं, तैरना इतना आता नहीं है, डूब जाते हैं, मर जाते हैं। चलिएगा, और कुछ मनुस्मृति का श्लोक बता रहे हैं, कह रहे हैं आगे। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेद वाचम, मनःपूतम समाचरेत। ये मनुस्मृति का श्लोक दिया है इन्होंने। अर्थ इसका क्या, नीचे दृष्टि कर ऊंचे नीचे स्थान को देख करके चले। कि मनुष्य माने हमें अपने बालकों को अथवा स्वयं भी ये शिक्षा देनी चाहिए, लेनी चाहिए कि मनुष्य जब चले रास्ते पर तो नीचे देख करके चले, नहीं तो ऊपर चल रहा है, नीचे ऊबड़ खाबड़ जमीन आ गई तो गिर जाएगा। तो नीचे दृष्टि करके ऊंचे नीचे स्थान को देख करके चले। वस्त्र से छान करके जल पिए, वस्त्र से छान करके जल पीने का ये उस समय की बात है जब अभी जैसे ट्यूबवेल आदि नहीं थे, अभी व्यवस्था चेंज हो गई। ठीक है, तो वस्त्रपूतम जलम पिबेत का अर्थ है कि जो पानी पिए हम, वो एकदम प्योरीफाई करके पिए, शुद्ध करके पिए। उसके माध्यम, पहले कपड़ा होता था, आजकल और भी हमारे पास में साधन आ गए, उपकरण आ गए, तो उनके द्वारा पी लें। ये इसका भाव है। नहीं तो ऐसा इसका रूढ़ी अर्थ नहीं कर लेना कि भाई साफ पानी है, घर में आपको उपकरण लगा हुआ है पानी को फिल्टर करने का, फिर भी आप कपड़े से छान करके पी रहे हैं। नहीं, वो नहीं। वस्त्रपूतम का यही अर्थ है, जिस प्रकार से कपड़े से पानी, पहले कुआं आदि थे, उनमें से पानी भर के लाते थे, तो कपड़े से छान करके पीने का पानी छानते थे। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर वस्त्रपूतम का अर्थ है पानी को शुद्ध करके पीना चाहिए। बस, वो किसी भी माध्यम से हम शुद्ध कर सकते हैं। तो वस्त्र से छानकर जल पिए, सत्य से पवित्र करके वचन बोले। हाँ, माने जो भी बोले वो सत्य से युक्त होना चाहिए, यानी जो जैसा है वैसा ही बोलना चाहिए। मन से विचार करके आचरण करे। पहले मन में विचार करे मुझे करना क्या है, ऐसे नहीं बिना सोचे विचार कर दिया, नहीं, विचार करके ही आचरण और क्रिया हमें करनी चाहिए। ये अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। और कहते हैं आगे,
माता शत्रुः पिता वैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा। यह किसी कवि का वचन है, अर्थात अज्ञात श्लोक कह सकते हैं, नाम नहीं पता है, कहीं मिल गया, अच्छा श्लोक है। माता शत्रु पिता वैरी, मैं आपको इसमें संस्कृत में भी समझा दूं, सरल समझ जाएंगे, इसलिए माने वो माता शत्रु है, वो पिता वैरी है, जिसने अपने बच्चे को पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं, कुछ सिखाया नहीं। ठीक है। न शोभते समाबद्धे, वो सभा के बीच में अर्थात लोगों के बीच में शोभा नहीं देता। जैसे हंस मध्य बको यथा, जैसे हंसों के बीच में यदि बगुला बैठ जाए तो वो अच्छा नहीं लगता। ये क्या शिक्षा दे रहा है श्लोक? ये दे रहा है भाई, हर माता पिता को अपने बालकों का शत्रु और क्या वैरी नहीं बनना है, उनको पढ़ाना लिखाना हमारा परम कर्तव्य है। हमने बच्चे को जन्म दिया है तो उनको पढ़ाना लिखाना संस्कार देना हमारा कर्तव्य है, कोई एहसान नहीं है उन पर। ठीक है, ये तो बच्चे पैदा किए हमने, तो उनको पढ़ाना लिखाना, उनको अच्छी बातें बताना, उनको संस्कार करना हर माता पिता का उत्तरदायित्व। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो वो उस बालक के बैरी है, माता शत्रु है। वे माता और वे पिता अपने संतानों के पूर्ण बैरी हैं, जिन्होंने उनको विद्या की प्राप्ति न कराई। वे विद्वानों की सभा में वैसे तिरस्कृत और कुशोभित होते हैं जैसे हंसों के बीच में बगुला। बगुला अच्छा तो नहीं लगता। यही माता पिता का कर्तव्य, कर्म, परम धर्म और कीर्ति का काम है, जो अपने संतानों को तन मन धन से विद्या धर्म सभ्यता और उत्तम शिक्षा युक्त करना। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यही माता पिता का कर्तव्य, कर्म, परम धर्म है ये। ठीक है, और कीर्ति का काम है। उनको यदि कीर्ति प्राप्त करनी है तो यही काम उनको करना पड़ेगा कि जो अपने संतानों को तन से मन से धन से विद्या प्राप्त कराएं। अर्थात हर माता पिता अपने बालक को एजुकेशन अवश्य दे, विद्यालय अवश्य भेजे, और धर्म की शिक्षा बताए, धन से, और सभ्यता, सभ्य बनाए, उनको उत्तम आचरण और उत्तम शिक्षा करना और संस्कार देना, ये उसका काम है माता पिता का। अब समझ लीजिए, ये आप अपने बालकों पर एहसान नहीं कर रहे हैं, आपने बालक उत्पन्न किए हैं, संतान उत्पन्न किए, तो आपकी ड्यूटी है भाई। नहीं करते तो आप गलत कर रहे हैं, आपको पाप लगेगा। यह बाल शिक्षा में थोड़ा सा लिखा, इतने ही से बुद्धिमान लोग बहुत समझ लेंगे। बिल्कुल सही है, लिखने को तो पूरी और बड़ा पोथा बनाया जा सकता है, परंतु ये संक्षिप्त में एक शॉर्टकट में कुछ दे दी बातें हैं, इनसे हम और विस्तार कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। तो ये बाल शिक्षा की बातें बता दें। इति श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते बाल शिक्षा विषये द्वितीय समुल्लासः पूर्ण। दूसरा समुल्लास हमारा ये पूर्ण हो गया है। अब आगे की कक्षा से हमारा तृतीय समुल्लास होगा। ये द्वितीय और तृतीय समुल्लास तो प्रत्येक माता पिता और अध्यापक को अवश्य पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, अब हमारा तीसरा समुल्लास आरंभ हो जाएगा। ये इसमें काफी अच्छी अच्छी बातें आपको मिलेंगी। ठीक है, इसका बिंदु होगा अथा अध्ययन अध्यापन विधिम व्याख्यास्यामः। ये अध्ययन और अध्यापन की विधि को बताएंगे, प्राचीन गुरुकुल की जो भी है। ठीक है, हम एक बार इसका स्वाध्याय अवश्य करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब आगे की कक्षा में मिलते हैं, और आपसे निवेदन भी करते हैं कि आप 1,000 हमें दक्षिणा के रूप में लोगों को जोड़ करके योगदान दीजिए। ठीक है, बस हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कक्षा बड़ी हुई है, कोई बात नहीं, हमने समाप्त करना था। 7 कक्षाएं इस दूसरे समुल्लास की बन गई हैं। ठीक है, और प्रत्येक समुल्लास का हम प्लेलिस्ट अलग अलग बना रहे हैं, उसमें एकदम स्पष्ट लिखा भी है, तो आप जिस भी समुल्लास को पढ़ना चाहें उस पर क्लिक करके वीडियोज को क्रम से देख सकेंगे। और इस प्लेलिस्ट को भी अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, फेसबुक हो गया, जहां जहां शेयर कर सकते हैं भरपूर शेयर कीजिएगा। सभी को सादर नमस्ते।